प्यारे साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। काफ़ी दिनों के बाद आपसे फिर बात हो रही है। एक बड़ा विषय कि देश में असली परिवर्तन के लिए कितने लोग इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। मैंने उन पर चर्चा करनी थी, मगर एक महीना बीत गया। तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं उस पर कोई बात नहीं कर सका। अभी थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ, तो कई दिनों से एक खास बात जो मैं देख रहा हूँ कि देश के, पंजाब के बहुत सारे संगठन या गैर संगठन अक्सर कोई न कोई अपना मुद्दा लेकर हमारे से या दूसरे साथियों से संपर्क करते हैं कि उनको इस पर चर्चा करना है। अभी मुझे जब ऐसा सुनना पड़ता है कि एक विषय है जिस पर महान बुद्धिजीवी विद्वान लोग चर्चा करेंगे और वो भी बहुजन समाज के दलित पिछड़े लोग ज्यादा होंगे, तो मुझे हैरानी होती है। मुझे हैरानी भी होती है और तकलीफ भी होती है। जिन लोगों को, जिन बुद्धिमान लोगों को, विद्वान लोगों को, चिंतक लोगों को, अम्बेडकरवादी कहाने वाले लोगों को आज तक ये नहीं पता चला कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा देश का बर्बाद हो रहा संविधान है, तबाह हो रहा लोकतंत्र है और देश के लोगों का, उनके जीवन का, उनके रहने सहने का, खाने पीने का, कमाई के साधनों का जैसा उजाड़ा मोदी, जोगी और संघ परिवार के मोहन भागवत के राज में हो रहा है, इसकी उनको कोई चिंता नहीं है। देश का संविधान जाए भाड़ में, लोकतंत्र जाए भाड़ में, लोगों की तबाही जाए भाड़ में, रोजगार जाए भाड़ में, मगर विद्वान लोगों को चर्चा करने के लिए समय चाहिए। वो घर बैठे कोई पुस्तक नहीं पढ़ सकते, वो अच्छे लोगों की अच्छी बात नहीं पढ़ सकते, अच्छी बात नहीं सुन सकते। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं
कि जब रवीश कुमार बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ, कन्हैयालाल बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ, मेश्राम बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ, यूपी के कई ब्राह्मण बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ, संजय सिंह जैसे संसद मेंबर सुनते हैं, बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ। ऐसे अवैसी को मैं हमेशा सुनता हूँ। अवैसी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। तो कई बार छोटी छोटी बच्चियां बहुत कमाल की बात बोलती हैं तो मैं उनको सुनता हूं, और वो चर्चा जैसे प्रसन्न वाजपेयी और मलेश, कभी कभी अखिलेश की बात भी सुनता हूँ, तेजस्वी को भी सुनता हूँ, लालू प्रसाद की पुरानी बातें सुनता हूँ। तो मैं सभी को सुनने के बाद यही महसूस करता हूं कि इन सभी लोगों को देश के संविधान, लोकतंत्र और देश की बहुत चिंता है। अभिसार शर्मा को सुनता हूं तो मन को अच्छा लगता है। तो और कितने आदमी हैं जिनको मैं अभी इस विषय में चर्चा नहीं करूंगा, जिनकी अलग से चर्चा करूंगा। तो मेरा खुद का ध्यान सोते जागते 24 घंटे देश, संविधान और लोकतंत्र पर लगा रहता है। मैं मोदी, जोगी और ये मोहन भागवत को, या उनकी झूठ खाने वाले लोगों को कैसे बर्दाश्त करता हूं, मैं ये जानता हूं। वो मेरे बर्दाश्त के आदमी नहीं है। उनको बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। मगर ऐसे लोग जो सिर्फ विद्वानी के लिए चर्चा करना चाहते हैं, अपनी विद्वानी को मीडिया पर लाकर चमकाना चाहते हैं, मैंने उनकी बातों को सुना है, मैंने उनकी चर्चाएं भी सुनी है। वो तरह तरह के मुद्दे लेकर बैठ जाते हैं, मगर हमारा जो मूल मुद्दा है वो है देश के संविधान को बचाना, देश के लोकतंत्र को बचाना, देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना। न्याय पर ध्यान रखना। अन्याय हो रहा है उस पर ध्यान रखना। तो ये सारी बातें जब मेरे ध्यान में आती हैं तो मुझे लगता है कि हमारी विद्वानी खोटी विद्वानी है। ये कोई पायदार विद्वानी नहीं हमारी। अभी बहुत देर से मैं शरद यादव जी को नहीं सुन रहा। मुझे दुख है अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं कहीं,
तो मुझे बहुत दुख है कि मैं उनके साथ चलकर कम से कम उत्तर भारत में एक लहर खड़ी करना चाहता था और उनको अपना नेता मानना चाहता था। लालू प्रसाद को अपना नेता मानना चाहता था, मगर लालू प्रसाद को इन लोगों ने जैसे मौत के कुएं में डाल दिया। तेजस्वी को अभी उतना तजर्बा नहीं है। अगर बिहार में वो अच्छी बात बना सके तो मुझे खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। और जिस दिन लालू जी देश की जेल से बाहर आएंगे तो वो दिन मेरे लिए बहुत रहनुमा दिन होगा। मैं आज भी कहता हूं कि पूरे देश में लालू प्रसाद के बराबर का कोई कौमी नेता नहीं है। बस एक बात मैं जो बार बार कहता हूं, को शूद्रों को राज मिला, माया को राज मिला, मुलायम को राज मिला, अखिलेश को राज मिला, लालू प्रसाद को, नीतीश को राज मिला, मगर इनका चरित्र, असली जो राजनीति जिसका जिक्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं बार बार, और जैसे उन्होंने संविधान को घड़ा उसके अनुसार उन्होंने अपना चरित्र नहीं बनाया। अगर शरद यादव ने अपना चरित्र वैसा बनाया तो मुझे ये कहने में दिक्कत आ रही है कि वो अकेला आदमी, मुझे अकेला पड़ा हुआ आदमी या अकेला एक बड़ी भीड़ में अकेला नजर आता रहा। अभी मैं शिबू सोरेन के लड़के को देख रहा हूं कि वो राजनीति में उस दिशा बल जा रहा है जिधर को बाबा साहब ले जाना चाहते थे, मगर वो अकेला है। वो तो अकेला है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है। तो ये सारे लोग जो कौम की अगुवाई कर सकते थे, उनमें एक मायावती भी थी, मगर मायावती का चरित्र किसी भी आम आदमी जो राजनीतिक नेता है उससे भी नीचे बड़ा चरित्र है। लोग सोचेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसी बात। मैंने उसके साथ 20 साल काम किया और मायावती खुद कुछ नहीं है, वो हमारी कमाई का फायदा उसको मिला। हमने कमाई की, जबरदस्त कमाई की, ईमानदार कमाई की, जी जान से कमाई की, समर्पित कमाई की, और अपना कुछ भी छुपा कर नहीं रखा उससे। उसका फायदा उसको क्या हुआ कि राजनीति में गई, राजनीति के जाने के बाद जैसा चरित्र उसने पेश किया, मैं समझता हूं बहुजन समाज के लिए ये सबसे खतरनाक लोग पैदा होते हैं इससे। तो जो बात
मैं कह रहा हूं कि हमारी वो विद्वानी किस काम, जो देश के मूल मुद्दे को न समझ सके। हमारी विद्वानी किस काम, जो देश को बचाने वाले मुद्दों पर खड़ ना सके। अभी किसानी का मुद्दा जो उठा है, पंजाब के, हरियाणा के या दूसरी प्रांतों के किसानों ने इसका विरोध किया है, तो एक नई बात इसमें उभरी है कि किसान के साथ मजदूर भी है। तो मैंने मजदूरों को कहा कि साथ देना जरूरी, साथ देना कोई बुरी बात नहीं है। कल हमारी गर्दन फंसेगी तो हम रोएंगे, फंसने वाली है, अभी अभी फंसने वाली है। मगर मैं ये भी कह रहा हूं कि जिन लोगों ने हमारे अधिकार छीन कर रखे, जिन लोगों ने हमारे जीवन को बर्बादी में डालने के लिए हर यत्न किया, जिन लोगों ने हमको बराबर नहीं माना और जिन लोगों ने गुरुद्वारे से हमारे खिलाफ हुक्मनामे पढ़े, गुरु के नाम पर हमारे खिलाफ हुक्मनामे पढ़े, तो उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी मैं उनको कहा कि जितनी पंचायत की जमीन है, शामलाट की जमीन है, पंचायतें मता पाएं कि ये सारी की सारी जमीन दलितों को और पछड़ों को और पिछड़े जो गरीब हैं उनको ये जमीन साझी खेती के लिए दी जाएगी। ये उनका अधिकार होगा और इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। कानून भी ऐसा समर्थन करता है। तो मैंने ये भी लिखा कि अगर अधिकार लेना चाहते हो तो अधिकार देने का काम भी सीखो। अधिकार देना नहीं चाहते, लेना चाहते हो, ये दोहरा करैक्टर नहीं चलता, अब नहीं चलेगा। हमको अपने अधिकार चाहिए। हम तभी आपके साथ, किसी के भी साथ खड़ेंगे, लड़ेंगे। और ये सिख धर्म में हमारे बुजुर्गों ने जैसे गंज लुहाए, खून डोला, घर बर्बाद किए, बड़े बड़े लोगों की गर्दनें उड़ाई और एक राज स्थापित किया, तो हमको क्या मिला? राज लेने के बावजूद भी, इतने लाखों सर देने के बाद भी, इतनी बड़ी कुर्बानियां करने के बाद भी, बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े नवाबों, बड़े बड़े जिमीदारों की गर्दनें उड़ाने के बावजूद भी हमारे को क्या मिला? यही कि वही गुरुद्वारे में हमारे खिलाफ कोई, हमारे जीवन को रोकने के लिए, बर्बाद करने के लिए मते पाए। यही मिला हमको। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग जो बाबा साहब की, अम्बेडकर की दया से, संविधान की दया से पढ़ लिख सके, नौकरी ले सके, विद्वानी पा सके, डिग्रियां ले सके,
घर बार जमीन बना सके, इन लोगों को ना बाबा साहब की चिंता है, ना संविधान की चिंता है, ना लोकतंत्र की चिंता है और ना देश की चिंता है। तो ये चर्चा करके क्या दिखाएंगे? इनकी चर्चा का मतलब क्या? अगर इनको चर्चा करनी ही है, सभी एक चर्चा करें। ब्राह्मण कभी दूसरी चर्चा नहीं करता। अगर वो चर्चा करता है दूसरी, तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ ले जाता है, और ध्यान दूसरी तरफ ले जाने वाले को भी हम जानते हैं, हमारी बर्बादी करने वाले को भी हम जानते हैं, मगर वो हमारा छीन का रहा है। वो हमारा संविधान हमसे छीन रहा है, छीन लिया उसने, और उसमें इस देश की सबसे बड़ी अदालत वे भी शामिल है। जहां भी ब्राह्मण है, किसी भी संस्था में बैठा है, वो बहुजन समाज का साथी नहीं है, उसकी तबाही का कारण है। ये एक तरह जैसे RDX होती है, ये देश में फैली हुई RDX है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, अगर तुमको चर्चा करनी ही है तो तुम्हारा संविधान मर रहा है, तुम्हारे सामने मर रहा है, तुम्हारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तुम्हारे सामने खत्म हो रहा है, और तुम परांठे खाकर चर्चा करनी चाहते हो उन विषयों पर जो पढ़े जा सकते हैं, जो घर में या पब्लिक में 10 आदमियों के बीच, 20 आदमियों के बीच जिन पर तुम चर्चा कर सकते हो, उसको अंतरराष्ट्रीय चर्चा बनाकर तुम देश के साथ, भोजन के साथ और संविधान के खिलाफ साथ, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं इन बातों को बहुत गहराई से लेता हूं। और वो लोग जिनको बाबा साहब की बदौलत 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तनख्वाह मिलती है घर में, वो नोट इतने उनके घर में आते हैं, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। वो लोग अपने समाज की, अपने देश की, अपने लोकतंत्र की और अपने संविधान की और बाबा साहब की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। इतने गद्दार लोग पूरे देश में फैल गए हैं। अभी सब कुछ मर रहा है, और संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में सब कुछ मर रहा है। तो हमारा आदमी क्या कर रहा है? वो अपने ही लोगों के पैसे हजम कर रहा है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, बहुत लोगों का करैक्टर मैंने देखा है। ऐसे लोगों को जानता हूं जिन लोगों को इसीलिए ऊपर उठाया गया कि वो आम लोगों का जीवन बर्बाद कर सकें। तो मैं ऐसे विद्वानों को बेनती करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, और ऐसे लोगों को
अपील करना चाहूँगा, जिनके पास संविधान ने विद्या दी, दौलत दी, नौकरी दी, तरक्की दी, घर दिया, जीने के सबसे बड़े साधन दिए, उन लोगों को भी अपील करना चाहता हूँ कि तुम्हारी बेशर्मी के कारण हम बर्बाद हो रहे हैं। ये मोदी जोगी कुछ नहीं है। ये तो अगर इस देश के लोग उठ के खड़े हो जाएं तो इनको पेशाब करना मुश्किल हो जाएगा, इनका टट्टी पेशाब बंद हो जाएगा। मगर लोग तो मूत पीने के लिए लाइन बनाकर खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों का क्या करें? ये मूत पीने लोग पैदा कर दिए। मैंने आपको कई बार बताया कि जब मैं मालवा के अंदर बहुत ज़्यादा साथियों के साथ काम करके इस मालवा को पहली बार राजनीति में खड़ा किया, तो आरएसएस का बहुत बड़ा हजूम मेरे इर्द गिर्द खड़ा कर दिया गया और उसमें बीएसपी के बड़े बड़े नेता शामिल थे और उनकी बदौलत हुआ ये। कल हम कोई नहीं रहेंगे, मगर देश, बहुजन समाज गुलाम हो जाएगा, संविधान का नाम रह जाएगा, संविधान का काम खत्म हो जाएगा। विद्या खत्म हो गई, रेलवे खत्म हो रही है, जहाज खत्म हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है। कोरोना ने, ये साजिश ने, कोरोना की साजिश ने लोगों को इतनी दहशत में डाल रखा है कि ये अंदर घुट घुट के मरने के लिए खुश हैं। इसको भी साले भगवान की मर्जी समझते हैं। ये अस्पताल में जाते हैं तो मर जाते हैं। इनकी हालत देखो कि प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में अगर ये जाते हैं तो वहां से इनकी लाश आती है, मगर घर में बैठकर मामूली सी दवाइयां लेकर ये जिंदा रहते हैं। इनको आज तक इतनी अकल नहीं आई। तो मेरे साथियों, मैंने जैसा भी हूं, मैं जिस भी स्थिति में हूं, उसमें मैंने आपसे कुछ थोड़ी बात की है। अगर किसी मेरे साथी को अच्छी लगे, वो दूसरों के साथ साझी करे। नहीं अच्छी लगे तो पहले कौन सा हमारे को वो फूल डालते हैं और हमारे लोग हमको ही सबसे ज्यादा गालियां निकालते हैं। मोदी मोदी करने वाले लोग, जोगी जोगी करने वाले लोग, आरएसएस के सिद्धांत का मूत पीने वाले लोग, जितने हमारे खिलाफ लड़े हैं, अगर ब्राह्मण के खिलाफ खड़े होते तो आज देश पूरी तरह आजाद होता और ब्राह्मण हमको चलाने के लायक ना रहता। ये मोदी जोगी कुछ नहीं, कहीं कहीं इनका नाम निशान ना होता। बस यही बात कहनी थी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।